Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Worse. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सवाल ही बहुत बेकार है। मतलब ये कैसा सवाल है कि सोने की चोरी ज़्यादा बुरी है या फिर हीरे की चोरी? ऑब्वियसली दोनों ही चोरी है। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकते हो कि किस चोरी से कम नुकसान हो रहा है, किस चोरी से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एंड अगर मैं किसी को फिजिकली चीट कर रही हूँ, ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं उसे ऑलरेडी इमोशनली चीट कर चुकी हूँ। तो इसमें क्या है कि फिजिकल चीट से ज़्यादा बुरा है इमोशनल चीट। दोनों सेम जगह रैंक करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि फिजिकल इमोशनल की बात हो रही है। अगर तुम एक इंसान से कमिटेड हो एंड दूसरी जगह तुम जाके बस देख भी रहे हो या फिर तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं, तो वो भी चीटिंग के अंडर ही आता है। एंड उसमें भी तुम सेम तरीके से ही ब्लेम करने लायक हो जितना कि तुम अगर उस इंसान के साथ सोकर आए हो या फिर उस इंसान से प्यार करते हो या फिर लाइक किसी भी टाइप का चीटिंग है ना, वो हमेशा चीटिंग के अंडर ही आता है। इसलिए देखो कि एग्जाम हॉल में हम जब भी चीट करते हैं तो हमें सारे चीटिंग के लिए सेम ही पनिशमेंट मिलती है। वहाँ पे कोई हमें ये नहीं कहता कि नहीं तुमने कॉपी में लिख कर लाया तो फिर तुम्हें कुछ और पनिशमेंट मिलेगी, दीवार से लिख रहे हो तो कुछ और पनिशमेंट मिलेगी, या फिर किसी और से पूछ रहे हो तो किसी और पनिशमेंट के लिए तुम लायबल हो। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इक्वालिटी होती है एंड सारे चीटिंग के तुम्हें एक ही पनिशमेंट मिलती है, एग्जाम हॉल से निकाल देते हैं। तो वही चीज़ इन रियल लाइफ भी है। I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई। आई अज्यूम कि डील वाली जो चीज़ है यहाँ पे रिलेशनशिप को रेफर करने के लिए यूज़ की जा रही है। तो अगर रिलेशनशिप को ब्रेक करना नहीं होता है, अगर मैं किसी से फिजिकल हो रही हूँ तो फिर इमोशनली अगर मैं उस इंसान से प्यार कर रही हूँ या फिर मैं अटैच्ड हूँ, तो वो भी कैसे डील को ब्रेक कर रहा है? ठीक है, मैं एक इंसान से इमोशनली अटैच्ड हूँ, दूसरे से भी अटैच्ड हूँ, उसमें क्या हो गया? मैं इक्वालिटी रख तो रही हूँ। अब इसमें तुम क्यों हर्ट हो रहे हो भाई? एंड आई बिलीव कि ठीक है, ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि तुम एक इंसान के साथ होके किसी और इंसान की तलाश में नहीं हो सकते। चाहे फिजिकल में हो या फिर इमोशनल में हो या फिर किसी भी लेवल पे हो, मेंटल में या फिर किसी भी लेवल पे, हर चीज़ के लिए उस इंसान के पास जाना चाहिए जिस इंसान के साथ हम कमिटेड है फिलहाल, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो या फिर इमोशनल सपोर्ट। बात नहीं I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं, 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 blanket लगा दो। we are 50, she's in her 20s, she will get into the circle soon. एंड वही घिसा बेटा लॉजिक। ठीक है, जब भी कोई चीज़ तुम लॉजिकली एक्सप्लेन ना कर पाओ तो तुम ये कह दो कि नहीं तुम अभी यंग हो, तुम्हारा एज अभी हुआ नहीं है, थोड़ी बड़ी हो जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। क्या मतलब अपने आप समझ आ जाएगा? वो सब तो ठीक है भाई। मतलब बचपन में हम कहते थे कि पापा को छुट्टी क्यों नहीं मिलती, मम्मी पूरा दिन काम क्यों करती है, एंड हमें आंसर मिलता था कि बड़े हो जाओ फिर कुछ समझ आ जाएगा। एंड अगर मैं अभी लड़की हूँ तो शायद कुछ साल बाद में अपनी मम्मी की जगह हो सकती हूँ, या फिर शायद अगर मैं एक लड़का होती तो मेरे जगह मेरे पापा की जगह होता। लेकिन ये चीज़ समझना नहीं होता है, ये चीज़ हालात को एक्सेप्ट कर लेना होता है। समझ तो अभी भी नहीं आ रहा है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो तो समझाओ, और नहीं है तो बोलो कि इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये क्या होता है कि 50 में आ जाओगे तो अपने आप समझ आ जाएगा? समझ कुछ नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हो वो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट करना बंद करो तो सामने वाले को भी सेम चीज़ बताना नहीं पड़ेगा। एंड क्या मतलब है रात की तो बात गई? रात गई तो बात कैसे गई? अरे यार, फिर तो इमोशनल में क्या प्रॉब्लम है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा इन लोगों को इमोशनल भी बुरा क्यों लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? इमोशनल में भी तो रात गई बात गई। और ये सिर्फ इस क्लिप में नहीं हुआ है, एंड मैक्सिमम क्लिप्स जो इस शो में आते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। या फिर कोई भी टॉक शो ले लो, इंटरव्यू ले लो, उनमें ना हमेशा हस्बैंड वाइफ पर जब भी बात आती है तो कुछ ऐसे रिपीटेटिव जोक्स आते हैं कि अरे ठीक है यार, हस्बैंड ने चीट कर दिया, मर्द का काम तो चीट करना होता है, औरत का काम सहना होता है। या फिर अगर औरत पे कोई जोक मारना हो तो मैं तो अपनी शादी को ऐसे ही निभा रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी की सारी बातें मान लेता हूँ, वो हमेशा सही, मैं हमेशा गलत। Husbands should just stick to 2 lines. You're right and I'm sorry. Yeah. Every कुछ और बोलने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि it's Get already a wrong. T-shirt like that. You just stop speaking. I just wear it. This side is your right, back Hold is up, I'm placard sorry. up. I don't know. Are you still fighting with your wife? No. You have not given up? Given up. Long back? Yeah. No. Yeah, She's yeah, always right, so there's no fight. ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अरे वाह, वाइफ क्या डोमिनेटिंग है, हस्बैंड क्या सबमिसिव है, हमेशा चुपचाप रहता है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ है नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम ये समझा रहे हो कि वाइफ जो है जो भी बोल रही है वो सब बकवास कर रही है। तो सुनो मत, लास्ट में बोल दो कि ठीक है हाँ यार तुम सही हो, तुम सही हो, और वो कुछ भी लेके झगड़ा करे, वो हर्ट हुई है, ठीक है, जस्ट बोल दो कि हाँ भाई आई एम सॉरी। तो ऐसा ना तुम कुछ ही टाइम तक कर सकते हो। पता है इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम ये फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पा रहे हो तो ठीक है, तो किसी को समझ नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इसे लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है। रोबोट की तरह हमेशा हाँ आई एम सॉरी, यू आर राइट, एक टाइम में जाके इंसान कहता है कि नहीं भाई यू आर नॉट राइट, ठीक है। उस पॉइंट में आके झगड़ा स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक जो वाइफ थी हमें नहीं पता कि वो वाइफ एक्चुअल में हमेशा राइट है या नहीं। तो अगर वो वाइफ हमेशा राइट नहीं है तो अब जब हस्बैंड अपना स्टैंड लेगा, तो वाइफ को तो आदत नहीं है इस चीज़ की कि भाई हस्बैंड स्टैंड ले रहा है अपना, तो अब होगा महाकलेश। या फिर एक दूसरे सिनारियो से देखते हैं जहाँ पे वाइफ हमेशा एक्चुअल में राइट होती है और हस्बैंड अपनी गलती समझने को कभी तैयार ही नहीं होता है, बट उसे कलेश नहीं करना, तो वो कहता है कि ठीक है भाई आई एम सॉरी। लेकिन अब तुम इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही तो है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि उस हस्बैंड ने कभी अपनी गलती रियलाइज़ करी ही नहीं, तो वो अपनी गलती रियलाइज़ करेगा ही नहीं, एंड उसे लगेगा कि मैं तो हमेशा सॉरी कहा है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बट अगर उसने अपनी गलती रियलाइज़ करके सॉरी कहा होता तो वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करता। और अगर बात ऐसी है कि तुम्हारे पार्टनर का ईगो सेटिस्फाई होता है ये सुनकर कि तुम हमेशा अपोलोजाइज कर रहे हो या फिर तुम हमेशा सॉरी कह रहे हो, और भले ही वो सही हो या गलत, उसे उस चीज़ से मतलब नहीं है,
तुम्हारा सॉरी बोलना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा रिलेशनशिप अपने आप में ही काफ़ी टॉक्सिक है। तो शादी चलाने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है शादी चलाने के लिए, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन। प्लीज़ कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला। शादी निभाने के फॉर्मूला या फिर शादी निभाने का कोई शॉर्टकट, इन जैसे लोगों से जानना या फिर इन जैसे लोगों से रिलेशनशिप एडवाइस लेना जिनकी अपनी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे हैं या फिर शादियों में भी इनके 50 अफेयर रह चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनाता है। आधे टाइम तो ये स्क्रिप्टेड होता है ताकि लोग इनके वीडियोज़ देखें, इनके शोज़ देखें और इनके शो के में बात करें।